ली है तो आप मौके पर पहुँचें। तो ही उस बच्ची के वालिद साहब ने ये बयान दिया कि जी मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन गुस्ल के वक्त जिस तरह हमारा एक मजहबी है तो उन्होंने कहा जी कि कुछ निशानात हमने और भी देखे हैं। फिर उसके वालिद ने 11 तारीख को इसकी FIR करवाई और 13 तारीख को इसका फिर पोस्टमार्टम हुआ। एविडेंसेस ऐसी सामने आई हैं PFSS से जिससे कि ये खुद नहीं, ये एक मर्डर था और DNA जो मैच हुआ मुल्ज़मान से हुआ है। सानिया ज़ारा कत्ल केस, उसके एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार महबूब साहब। जी सर, ये बताइएगा कि ये केस था क्या? मैडम ऐसे है कि 9 जुलाई 2024 को SHO न्यू मुल्तान को 15 वालों ने इत्तला दी कि जी एक कॉल आई है सैयद अली रज़ा की तरफ से कि उसकी बीवी ने ख़ुदकुशी कर ली है, तो आप मौके पर पहुँचें। SHO जब मौके पे गया है तो उसने सानिया ज़हरा की एक पंखे से लटकी हुई नाश जो तस्वीर सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है वो देखी। तो फिर SHO ने एक कॉल की उसने सानिया ज़हरा के वालिद सैयद असद अब्बास शाह को कि आप अपनी बच्ची के ससुराल आएँ, आपकी बच्ची का ये मसला हो गया। और दूसरी कॉल मैं समझता हूँ जो कि इस केस का सबसे अहम मोड़ था, वो उसने PFS टीम को बुलाया और उनको कहा कि आप मौके पर आएँ कि एक सस्पेक्टेड सुसाइड केस है, लेकिन इसकी तमाम एविडेंसेस आप कलेक्ट करें। तो PFS टीम वहाँ गई और उन्होंने वहाँ जो एक तरीक़ाकार उनका होता है उसको कॉर्डन किया और तकरीबन 2 घंटे तक PFS टीम ने वहाँ मौके पर मौजूद जितनी वो DNA, टच DNA, जो एविडेंस वो हासिल कर सकते थे, इंक्लूडिंग पिक्चर्स, लेंथ, बच्ची का वेट, बच्ची उस रोप की लेंथ, उसको सिक्योर तरीके से सारा रखा और 9 तारीख को ही उन्होंने 2 घंटे बाद सीन वो रिलीज़ कर दिया कि जी हमने जितनी एविडेंसेस लेनी थी, हमारे जो SOPs हैं उसके मुताबिक हमने ये कर लिया है। 9 तारीख को ही उस बच्ची के वालिद साहब ने ये बयान दिया कि जी मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता और जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी मैं कार्रवाई कर लूँगा, और फिर उस बच्ची की तदफीन हो गई। आप ये देखें कि वालिद साहब ने उनके बोला कि बच्ची की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उसके बाद का जो अमल है, देखें कब्र कुशाई हुई, सारी चीज़ें हुई, उसमें आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते? देखिए वो ऐसा जज्बाती उस वक्त एक माँ बाप के लिए तो एक बहुत ही एक ऐसा वो लम्हा है कि उनको तो कुछ समझ नहीं आ रही होती। और हमारे यहाँ कल्चर ये है कि बहुत सी राय आ रही होती हैं कि जी बच्ची तो अल्लाह को प्यारी हो गई, आप चीरा फाड़ी ना करवाएं, पोस्टमार्टम ना करवाएं। लेकिन क्योंकि उसमें एक अमर ये था कि जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के जो फोरेंसिक साइंटिस्ट थे वो ऑलरेडी वहाँ से हर किस्म की एविडेंस को प्रिजर्व कर चुके थे, सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार था। तो उन्होंने यही बयान दिया कि जो रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मैं कार्रवाई करूँगा। लेकिन जब रात को जिन जिन ख़वातीन ने गुस्ल दिया तो उन्होंने जब इनको बताया कि जी गुस्ल के वक्त हमने उसकी बॉडी के जो ऐसे हिस्से जो कि उस वक्त तस्वीर में तो सिर्फ चेहरा और पाँव और हाथ आ रहे हैं, लेकिन गुस्ल के वक्त जिस तरह हमारा एक मजहबी है तो उन्होंने कहा जी कि कुछ निशानात हमने और भी देखे हैं। तो तब फिर उसके वालिद ने 11 तारीख को उसकी FIR करवाई और 13 तारीख को इसका फिर पोस्टमार्टम हुआ और फिर उसके बाद ये फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ ये केस चल पड़ा कि हम इसको 2 चीज़ें थीं इसमें कि सबसे पहले ये डिटरमिन करना था कि क्या ये ख़ुदकुशी है या ये एक कत्ल का मामला है। एज अ सानिया ज़ारा केस आप लॉयर इसको देख रहे हैं, तो तकरीबन 1.5 साल हो गया है, मुलजिम कहाँ है और आगे इस केस में क्या होने जा रहा है? इसमें इस वक्त सिर्फ जो हस्बैंड ऑफ जो सानिया ज़ारा है वो इस वक्त जेल में है, बाकी की ज़मानत पे हैं। बाकी फ़ैसला आएगा तो फिर उस वक्त फिर कोर्ट इस पे अपना एक वर्डिक्ट देगी कि इस पे क्या होगा। फैसला तो आएगा, लेकिन कब तक है कि ये फैसला कितने दिनों में हो जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि सानिया ज़ारा कत्ल केस, उनके वालिद साहब इस चीज़ को कहते हैं कि हमारी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, ये एक कत्ल है। देखिए ये केस बड़ा डिफरेंट है। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अवेलेबल हैं कि जो है जो एविडेंसेस ऐसी सामने आई हैं PFS से जिससे कि ये एक खुदकुशी नहीं, ये एक मर्डर था और DNA जो मैच हुआ है मुल्ज़मान से हुआ है। लेकिन क्योंकि अभी मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा एज अ लॉयर, क्योंकि इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर मैं उस पर कोई कमेंट करूँ।
हमने बतौर मुस्तगीस के वकील और जितनी भी एविडेंसेस थी, कपल्ड विद लेटेस्ट जो केस लॉज हैं और जो सर्कमस्टांसेस जिस तरफ सजेस्ट करते हैं, हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रख दी हैं। एज अ लॉयर ऑफ कंप्लेनेंट फैमिली, विक्टिम फैमिली, हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए कि एक अच्छा डिसीजन आएगा इंशाल्लाह, जो कि फ़ाइल और एविडेंसेस के मुताबिक होगा। सानिया ज़ारा कत्ल केस के वकील शहरयार महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जो दोनों फ़रक़ीन के वकला के दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस पर क्या फ़ैसला होने जा रहा है ये इसके बाद 2-3 दिन बाद ही वाज़ेह होगा।